वेलकम बैक। सैंडी हमारे साथ वापस हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो माय नेम इज़ करण धर्म से, अपना नाम एक सेकंड के लिए मैं भूल गया था। और मेरी गेस्ट आज हैं संध्या वलेचा। सैंडी, शी इज़ द co-founder ऑफ द मार्केटिंग नर्ड्स लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कॉलरशिप विनर ऑफ 25 लाख रुपीज़, ऑथर और काफ़ी सारी चीज़ें करती हैं। द बेस्ट कॉपीराइटर दैट आई नो ऑफ। आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन अच्छा काफ़ी है, राइट सैंडी, आज के लिए? थैंक यू You're welcome। बहुत ज्यादा इंट्रो दे दिया। मैं चाहूँगा कोई कभी मैं आपके भी शो में आऊँ तो मेरी भी थोड़ी तारीफें हों। ओह, इसीलिए कभी इनवाइट कीजिएगा और मैं अपना लंबा खासा बायो भेज दूंगा आपको। बट जोक्स अपार्ट, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाइंट्स के बारे में। और कई सिचुएशंस ऐसे आ जाते हैं जब क्लाइंट्स आपके साथ काम तो करते हैं, आप एक क्लाइंट को साइन अप कर लेते हो, बट एट द एंड ऑफ द मंथ वो बोलते हैं ना मुझे मज़ा नहीं आया, और वो शायद आपके पैसे ना दे रहे हैं, उसमें डिले कर रहे हैं, और आगे का काम तो भूल ही जाइए, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के कतार पे हों। तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आप इस चीज़ को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने बिजनेस में, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। Are you ready, Sandy? Oh yes, let's dive right in. तो हम शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक करेंगे, राइट? तो सैंडी, आई थिंक इसका सबसे पहला रूट कॉज ये होगा मेरे हिसाब से कि अगर उस सिचुएशन तक बात आ जाती है, इसका मतलब आप लेट हो चुके हैं बहुत, राइट? आपने जो स्टार्टिंग का जो प्रोसेस और वो सारी चीजें होती है वहीं पे गड़बड़ कर। हाँ, और हम मोस्टली सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, कॉपीराइटिंग या डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी फ्रीलांस सर्विस, राइट? फ्रीलांस या सर्विसेज, एनी फ्रीलांस। तो करेक्ट, सही बोला कि उस नौबत तक आ गया है कि वो कैंसिल कर रहे हैं, व्हिच मींस कि ऑलरेडी ऑन द बहुत लेट हो गए आप, उन्होंने काफी बार बहुत लेट। आप मतलब आप वो प्रॉब्लम को प्रीएम्प्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि एंड ऑफ द मंथ पे उन्होंने सोचा अच्छा आज 30 तारीख है, आज मैं कैंसिल कर रहा हूँ, राइट? ये धीरे 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 उनको कुछ कई जगह चीजें खटकती गई होंगी जो आपने एड्रेस नहीं की, और इवेंचुअली एंड ऑफ द मंथ उन्होंने ये डिसाइड उन्होंने पहले ही कर लिया था कहीं, और आपने उस प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं किया। तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? एक तो मेरे हिसाब से कांस्टेंट कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, और सबसे पहले आपको गोल सेट करने चाहिए, एक्सपेक्टेशन सेट करने चाहिए, राइट सैंडी? राइट, हाँ। स्टार्ट ऑफ द सर्विस, व्हाट डू यू थिंक? स्टार्ट ऑफ द सर्विस, राइट, कि आप उनसे पूछ रहे हैं कि उनके क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर सपोज कोई बोलते हैं कि हाँ इस 1 मंथ के एंड में मैं 20-30x अपना बिजनेस करना, और जबकि ऑलरेडी वो कहीं है ही नहीं, तो वो तो वैसे ही अनरियलिस्टिक था। आपने हाँ कर दिया ये सोचे कि चलो लेट्स गेट द क्लाइंट ऑन बोर्ड, तो वही आपको पता ही है फिर नेक्स्ट मंथ तो आगे बढ़ना ही नहीं, क्योंकि आपने उनकी एक बहुत ही बेतुकी चीज पे, गलत चीज पे आपने हामी भर दी, राइट? तो आगे तो कैंसिल होना ही था, और वो क्लाइंट उसके लिए आपको ही ब्लेम करेगा, क्योंकि भाई हाँ तो आपने बोला। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करें सैंडी, जब क्लाइंट्स हमको बोलते हैं हमको तो 10x करना है 1 महीने में? मतलब क्वेश्चन ही इतना वाहियात लगा ना, और पहली बात मैं फेस टू फेस या लेकिन ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, राइट? पूछते हैं हम 10x कर देंगे से, राइट? तो उनके मुंह पे हंस दो आप, राइट? और ये एक्चुअली अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, मतलब आपने एक तरह से उसको एक्नॉलेज ही कर दिया दैट इट्स अ जोक, और आप हंस के उसके बाद बोल दो श्योर, सो इन द एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ दीज आर द थिंग्स दैट वी एम टू अचीव। और उसके बाद आप एक्चुअल चीज़ें जो आपको लगती हैं, आपने जो डेटा उनका स्टडी किया, बिजनेस स्टडी किया, उसके बाद आप वो लिस्ट आउट कर दो, राइट? जो सैंडी ने किया वो बहुत ही अच्छा आंसर है। कोई मुझे बोलेगा अगर इन केस की एट द एंड ऑफ द मंथ हम 10x कर लेंगे, हंस तो, राइट? दैट्स अ साइन ऑफ नॉट एक्नॉलेजिंग ग्रेट स्ट्रैटेजी सैंडी। और सेकंड, आपको सैंडी क्या लगता है क्या दिक्कत हो सकती है? सेकंड, मुझे एक्चुअली एक थॉट आया और पता नहीं आप वापस हंस दिए। मैं सॉरी, मैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट हंसाते मैं कहीं ले गया। अभी मैं ना पेन और नोटपैड ले लेती हूं, तो कोई बात नहीं। नहीं, याद आ रहा है। ओके, आने दो इट्स लाइक तो मैं कहीं और ना ले जाऊं। SRK की मूवी में याद आ रहा है, वो था ना शूटिंग पे बिल्लू बार। तो आया सैंडी, आगे बढ़े। आ रहा है, याद आ रहा है। So, मुझे लगता है मैं आपको बताती हूँ मेरा क्या चलो तो तब तक मैं इसको आगे कहीं और ले जाता हूँ, है ना? तो सेकंड जो चीज़ है, आपको क्लाइंट्स के साथ हमेशा कांस्टेंट कम्युनिकेशन रखना है, और कीप देम इन द लूप।
इससे क्या होता है, उनको पता होता है चीज़ें क्या हो रही हैं, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम क्योंकि क्लाइंट्स के पास इतना एजुकेशन नहीं होता इस सब्जेक्ट के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। फॉर एग्जांपल एसईओ की बात लेते हैं, आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हो, उनके लिए आपने अच्छी खासी लिंक्स बिल्ड की, लेकिन जब क्लाइंट को टेक्निकली वो चीज़ें पता ही नहीं है और आप एंड ऑफ द मंथ उनके पास खुशी खुशी गए, ये देखिए हमने इतने सारे लिंक्स बनाए, वो आपको क्या बोलेंगे, हाँ लेकिन हम फर्स्ट पेज पे तो है ही नहीं सैंडी, ये क्या मतलब है, राइट। तो आपको उनको इन्फॉर्म करने के अलावा उसको जितना हाइप करना चाहिए, और मैं बोल रहा हूँ जितना हाइप रियलिस्टिकली करना चाहिए, क्योंकि अच्छी लिंक्स बनाना जो कि बहुत ही अच्छे डोमेन से आप बैकलिंक्स उनके लिए ला रहे हो, तो उसको आपको उनको हाइप करके उसकी इंपॉर्टेंस को ड्राइव होम करके उनको बताते रहना चाहिए थ्रू आउट द सर्विस पीरियड। अगर आप नहीं बताओगे तो वो तो बोलेंगे हाँ ये कौन सी बड़ी बात है, हम तो फर्स्ट पेज पे है ही नहीं, राइट सैंडी? एग्जैक्टली। और जो मेरा पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहती थी, विच वॉज रिलेटेड, कि जब आपने ओवरऑल उनसे स्टार्टिंग में चीजें डिस्कस की हैं, जो भी डिस्कस किया है, जो बोला है कि ये डिलीवरेबल्स हैं, डू नॉट डिविएट, एक्स्ट्रा प्लीज मत करो कि ये अरे आई विल बी ऑफरिंग एक्स्ट्रा हेल्प, तो यू नो सेकेंड मंथ रिन्यू होगा, थर्ड मंथ रिन्यू होगा। रॉन्ग, क्योंकि आप एक्सप्लॉइट हो गए, आपने दिखा दिया कि आप डेस्परेट हो, वो रेडी टू एक्सप्लॉइट हो, मतलब वो करेंगे ही आपको एक्सप्लॉइट, और एक्सपेक्ट करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और आपका टाइम क्या फ्री का है, मतलब तो हमारे लिए भी फ्री में काम कर लो, बिल्कुल। आई मीन प्लीज डोंट। और कई बार ऐसा भी होता है, पता है, आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया, लेकिन कुछ क्लाइंट होते ही ऐसे हैं जो बहुत ही अंडर अप्रिशिएटिव होते हैं, उनके लिए कितना भी करो ना, वो आपको कभी थैंक यू नहीं बोलेंगे, तारीफ नहीं करेंगे, बस फिर भी एट द एंड ऑफ द मंथ आके बोलेंगे आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। तो अभी सैंडी और मेरी एक ही पॉलिसी, जब ऐसा कोई आता है, दिखता है, क्लाइंट को हम निकाल देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग क्या है आपकी एनर्जी ड्रेन करेंगे, इतना बेस्ट, राइट, आपको इतना गंदा फील कराएंगे, आपको लगेगा यार मैं काम ही क्यों करता हूँ, इससे तो अच्छा मैं घर पे खाली बैठ जाऊँ, भूखा बैठ जाऊँ, लेकिन ऐसे लोगों के साथ काम ना करूँ, राइट। ऐसे थप्पड़ मारने का बंद करता है ऐसे लोगों को। और इसी वजह से काफी लोग जो जो हमारे कॉपीराइटिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो डिजिटल मार्केटिंग ग्रेजुएट्स हैं, वो कभी ऐसा होता है 6, 7, 8 महीने 10 महीने बाद, अगर फोन पे या हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, तो वो अपना ये फ्रस्ट्रेशन बताते हैं, और फिर उन्हें हम बताते हैं प्लीज इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू आर नॉट एट फॉल्ट, अगर तुमने ये प्रॉमिस किया था और ये डिलीवर किया है, नहीं किया है तो यू आर एट फॉल्ट, बट यू आर एट फॉल्ट अगर आप इस रिश्ते को आप लंबा चला रहे हो और आप सामने वाले को बोल रहे हो कि हाँ मुझे और एक्सप्लॉइट कर, मुझे और गंदा फील करा, और मुझे बुरा फील करा, मैं और तेरे लिए काम करूँगा, और तेरे लिए एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइटेशन अपने आप से होने दूंगा, राइट, तो आपकी गलती है। सो इट्स नॉट जस्ट द अदर वे अराउंड, जहाँ पे क्लाइंट्स बोलते हैं निकल, ऐसा भी होना चाहिए कि आपको भी कई बार ऐसे हार्ड डिसीजन देने पड़ते हैं, क्योंकि जब एज अ फ्रीलांसर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपके पास इतना ही टाइम है, राइट। अगर आप एक एनर्जी ड्रेनिंग पेस्ट के साथ काम कर रहे हो तो आपको बाकी क्लाइंट के साथ काम करने में भी मज़ा नहीं आएगा, आपको ग्रोथ से ही ना डर लगने लगेगा, बोले आप सोचोगे यार अगर ऐसे मुझे 4 और मिल गए तो मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। अरे मैंने कितने स्टार्टिंग में कितना टाइम वेस्ट किया था, तुम्हें याद है? यार काफी ऐसे इतने सारे क्लाइंट्स थे। फिर I used to be like, अरे ये ना छोड़ो, काम ही नहीं करना। कितने बार गिव अप के थॉट्स आए थे। बिल्कुल ऐसा होता है, कई बार आते हैं। तो अभी बहुत ही सिंपल पॉलिसी है, कोई ऐसा आता है, हो जाता है कई बार, हम स्टार्टिंग में परख नहीं पाते हैं, इंसान अपने ट्रू कलर्स नहीं दिखाते हैं, और कई बार क्लाइंट, हम एक से बात कर रहे होते हैं क्लाइंट से, फिर वो 10 नए लोगों को ऐड कर देते हैं। अगर ऐसी कोई भी चीज़ें हों, हम वेट नहीं करते हैं, भाई निकलो। और लास्टली वीडियो को एंड करने से पहले, अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं जहाँ पे क्लाइंट नो रिन्यू नहीं कर रहा है, तो मेक इट अ पॉइंट हर 10 दिन में उनको आप एक रिपोर्ट भेजिए कि हमने इस महीने में ये चीज़ें डिसाइड की थी, उसके हिसाब से हम यहाँ पहुँचे हैं और हम ऑन ट्रैक हैं, राइट। तो उनको दिखना चाहिए कि आपकी तरफ से चीज़ें हमेशा ऑन ट्रैक हैं। तो आई डोंट थिंक फिर वो छोटी छोटी चीज़ें जो बिल्डअप करती हैं उस पॉइंट पे लेके जाती हैं जब वो डिसाइड करते हैं कि नहीं काम करना है, वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप अंडर रिपोर्टिंग करते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और बीइंग रेडी टू गेट एक्सप्लॉइटेड, और उसके साथ अपना डेस्परेशन दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे क्लाइंट डिसाइड कर लेता है कि यार इसके साथ तो काम ही नहीं करना, उसको चाहिए तो पैसे भी ना दो, ये क्या करेगा, इतना डेस्परेट है। एग्जैक्टली। और एक बोनस पॉइंट दिमाग में आया, सिंपल बोनस। आप ओवर डिलीवर कर रही हैं, हमने अभी बोला है ना करो, लेकिन ये तो हमारे दोस्त हैं, हमारे क्लाइंट्स नहीं हैं। Are you sure? हाँ, इनको तो हम ओवर डिलीवर कर ही सकते हैं और करते रहेंगे। Cool, मैं भूल गई।
अब ये लोग पीटेंगे, अब हमने इनके एक्सपेक्टेशन सेट कर दिए। सैंडी अब ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो बना के बोलो। नहीं, मुझे याद है मैं ऐसे ही गेम खेल रही थी, मतलब मजा आता है यार थोड़ा जोक्स वोक्स में। सो फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कंप्लेन आपको दिखा, गुड पॉइंट, पैटर्न ब्रेक दिखा। अभी तक जब से आपने बातचीत शुरू की, सब अच्छा चल रहा है, फर्स्ट आपका इंट्यूशन, इनर गाइडेंस सिस्टम, वो आपको बताएगा कि यहाँ पे कुछ अटपटा है, कुछ खटका, कुछ गलत उन्होंने बोला, आपको पता चल जाएगा। ईमेल में कुछ ऐसा होगा कि बट दिस इज गुड, बट ये नहीं हुआ, ओके बट ये नहीं हुआ, कुछ तो होगा ईमेल में। आपके इंट्यूशन को फॉलो करो जी, और उनको उसी समय रोक दो। अगर उनकी लैंग्वेज बदतमीजी वाली हो रही है, अगर वो ज्यादा फिनिकी हो रहे हैं, रोक दो। बदतमीजी से तुम्हें रोकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। लेकिन वहीं पे आपको यू नीड टू पुट योर हैंड अप, और आपको बोलना चाहिए कि देखिए आप मुझे बताइए, लेकिन दिस लैंग्वेज, या आप किसी चपरासी से या नथुक फट्टू से बात नहीं कर रहे हैं, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तो प्लीज़ आप लैंग्वेजिंग को ध्यान में रखिए। हम पॉजिटिवली बात करेंगे, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, हम वो बातचीत कर सकते हैं, बट द लैंग्वेजिंग हैज़ टू बी कि आपकी अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करें। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। ऑलराइट सैंडी, ऑलराइट करी, आज के लिए इतना ही। तो डू दीज थिंग्स एंड रिटेन योर क्लाइंट्स लॉन्गर। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली बार। होपफुली सैंडी मुझे अपने शो पे बुलाएगी, मेरी लंबी लंबी तारीफें करेगी, ताकि आप मेरे बारे में और थोड़ा जानें। मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सैंडी, बाय बाय, थैंक्स।